बार के चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों का गठबंधन होने जाने के बाद भी पप्पू यादव ने जनता की आवाज बनकर पूर्णिया में जीत दर्ज की है। और शंभू जायसवाल और उनके कुछ गुर्गे, कुछ जनप्रतिनिधि ने कहा कि एक्सीडेंटल जीत हुई। अरे पूरी ताकत तो आपने लगा दिया। पिछले 2019 के चुनाव में वही धमधा विधानसभा और रुपौली विधानसभा में जो विरोधी थे, जो विपक्ष के चुनाव लड़े थे, 70,000 80,000 वोटों से डिफीट खाए थे दोनों विधानसभा, 70,000 रुपए। और पप्पू यादव ने वहां से महज कुछ वोटों से डिफीट खाए। 4 विधानसभा में पप्पू यादव ने लीड करके दिखा दिया। और बात रही पप्पू यादव पर आरोप लगाने की और उनके साथ रहने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जो बोल रहे हैं यहां पर आपके साथ जितने भी नेता हैं, आपके जो हैं, कौन कौन किसको संरक्षण दे रहे हैं, किनको, ये पूरी दुनिया जानती है। और बात कई नेताओं पर दीपक यादवंदु, जो माननीय सांसद पप्पू यादव और शंभू जायसवाल का जो जिक्र किया, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप दोनों में क्या बात होती है, क्या हुए। आप पुलिस के द्वारा कॉल डिटेल निकाल के दिखवा लीजिए, जांच करवा लीजिए कि आप दोनों में क्या संबंध है। अगर नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो सवाल वो नहीं, सवाल पप्पू यादव जी ने जो कहा, इनकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच पप्पू यादव जी को, वो यहाँ के सांसद हैं, जो मृतक के भाई हैं, जो वो माननीय सांसद पप्पू यादव को टेलीफोन पर कहा कि जो व्यक्ति पकड़ाया गया है वो कहीं ना कहीं उस पर शक नहीं जाता है और ये अमुक व्यक्ति पर हमको शक जा रहा है। तो सांसद पप्पू यादव जी ने बोला कि इसको जांच करा लिया जाए। उसमें क्या आपको घबराहट होगी? जांच करा ले दे। जिनका जिनका नाम माननीय सांसद जी लिए हैं, तो जांच करा लिया जाए। जांच, अरे आप दोषी नहीं है तो बौखलाहट क्या किस चीज का? और बात रही अपराधीकरण का, अपराध, आप किसी का सीना तोड़ने की बात कर रहे हैं, ईंट पर पत्थर देने की बात कर रहे हैं, इससे कोई घबरा नहीं सकता है। घबराने की बात नहीं है। कोई यहाँ चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, समझ गए। हम लोग छात्र जीवन राजनीतिक से राजनीतिक कर रहे हैं और बचपन से पप्पू यादव के एक सिपाही, ठीक है। और ना हम ठेकेदार हैं ना ब्रोकर है। ये आरोप किसी पर लगाना, मैं भी शंभू जायसवाल पर मानहानि केस कर सकता हूं, ठीक है। आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्रोकर है और आप मानहानि की बात कर रहे हैं, आप केस स्वतंत्र है, कोर्ट है, न्यायालय है, आप जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मर्यादे में भाषा का इस्तेमाल करें। आप 5 टर्म के बोल रहे हैं, हम अध्यक्ष रहे हैं और कह रहे हैं कि मधुमक्खी के खोते में हाथ न डालिए। मैं जानना चाहता हूं कि जदयू के लोग मधुमक्खी हैं क्या? उन पर कोई अगर लगाया जाता है तो वो कहता है मधुमक्खी के खोते में हाथ न। मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि ये अध्यक्ष जी हैं, सत्ताधार दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं और इतने दबंग हैं कि वो अपने आप को मधुमक्खी के खोता का बात कर रहे हैं कि मधुमक्खी के खोते में हाथ मत डालिए, वो डस लेगा। अरे भैया, मधुमक्खी के खेत में पेट्रोल छीट के मार देंगे, इस पेट्रोल डाल के मार देंगे। मधुमक्खी की खोते की बात कर रहे हैं, पेट्रोल से भी मधुमक्खी भाग जाता है। आग लगा देंगे नीचे, मधुमक्खी खोता भाग जाएगा। तो हम मधुमक्खी खोता में कहाँ खोचा मारने जा रहे हैं? नीचे से आग लगाएंगे नीचे में और धुआं से भाग जाएगा, वो थोड़े हम लोग। इसीलिए गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप भाई के समान है और आपका भी कहीं ना कहीं आप किसी दल के अध्यक्ष हैं। जिस तरह का भाषा, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं जिस तरह से कई नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए, इसकी जांच करा लिया जाए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब हमारे भाई हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी ले लीजिए। यहाँ एक घटना घटी जिसमें एक हत्या हो गई। तो एक सांसद जो होते हैं, जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर आप जानते होंगे, अगर जो छात्र राजनीति से आए हैं वो जानते होंगे कि वो विसल ब्लोअर भी होते हैं। उनका जो है ये कर्तव्य बनता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो जो है मीडिया के सामने आए। जहां पूर्व में कहा जा चुका है जिनकी हत्या हुई उसकी भाई ने जो है सांसद महोदय जी से संपर्क किया,
पूर्णिया में तमाम लोगों के आशाओं और उम्मीदों का केंद्र हमारे सांसद महोदय जी थे और लोगों ने उस तरह से निर्वाचित करने का काम किया। किस तरह का कुचक्र रचा गया, किन लोगों को जो है छटपटाहट हो रही है। मैं तो कहना चाहूँगा ना, जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो नेता हैं, कम से कम आप अपने कार्यकर्ताओं से तो हाल ले लीजिए ना। आप वहाँ पर ब्लॉक में जाइए, आप अस्पतालों में जाइए, आप जो है वहाँ पर किस तरह का ये हो, ईमानदारी के साथ जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता जो है यह जरूर बोलेंगे कि शासन हमारा है लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमारे सांसद महोदय जी निर्वाचित हुए तो उनका क्या कहना है, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वो आगे आए हैं। तो इसमें छटपटाहट किसको हो रही है, बौखलाहट किनको हो रही है, यह सर्वविदित है। अब बात यह है कि जब भ्रष्टाचार पर जो है तीखा हमला होगा तो जो लोग छटपटाएंगे उनका चेहरा जो है जनता के सामने बेनकाब होगा। और आप जो है आरोप लगाते हैं, उस व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं जिन्होंने जो है, जब पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व, मैं सिर्फ बिहार और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना जैसे काल में जब पूरा विश्व करा रहा था, लोग अपने परिजनों को छोड़कर जा रहे थे, तब हमारे सांसद महोदय जी ने जो है लोगों के बीच कोरोना काल में जो है कार्य करने का काम किया। बाहर के समय में जब जो है, जो वो पटना जैसे इलाके में उन्होंने जो है पानी में, घुटने भर पानी में जो है सांसद महोदय जी लोगों के बीच काम करने का काम किए। उनके शरीर में ब्लड इन्फेक्शन हो गया लेकिन वो अनवरत काम करने लगे। आप कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र है ना, बोलने का तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे नेता पर अगर किसी ने, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो उस पर कोई बोल रहा है कि सांसद जी आप बचाव कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो है आपके समुदाय का नाम आया है। यह बात पप्पू यादव जी पर यह आरोप लगाना, ये सूर्य को दिया दिखाने के समान है। यहाँ पर पप्पू यादव जी उस व्यक्ति का नाम है जो जाति धर्म से ऊपर उठ के न्याय के लिए काम करते हैं। पप्पू यादव जी की न्याय का जो आड़ी चलता है वो बर्मी के तरह नहीं है। कुछ नेता बर्मी के तरह चुन चुन कर छेद करते हैं और हमारे नेता जब न्याय की बात करते हैं तो उसके आड़ में जो भी आते हैं वो काटे चले जाते हैं। अन्याय के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और हमारे नेता का तो कैरियर जो है बचपन से लेके अभी तक तो वो चीज़ है ना, परिलक्षित होता है। आज हमारे बगल में दिवाकर चाचा जी हैं, अगर कोई बोलते हैं कि हम फलने वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, आप कौन लोग हैं। हमारे बगल में जो है हमारे कार्यालय सचिव हैं, शंकर सहनी जी हैं, मल्लाह समुदाय से हैं, निषाद समाज से लोग हैं। हमारे यहाँ पार्टी के नेता, हमारे संसदीय बोर्ड में सत्येंद्र पासवान जी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ पप्पू यादव जी अपने लोगों में, जहाँ पप्पू यादव जी जैसा पूरे बिहार में नेता नहीं होगा जो जाति धर्म से उठकर न्याय की बात करता होगा। बौखलाहट किस लिए है, जनता तो बेनकाब करेगी ना ऐसे लोगों को। और जहाँ तक मैं एक बात और कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूँ और हमारे पार्टी के एक युवा नेता हैं राजेश यादव जी के बारे में किसी ने कहा, ये व्यक्ति तो ये छात्र राजनीति का, पूर्णिया कॉलेज में आप सुदूरवर्गीय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाइए, किसी से पूछ लीजिए, ये व्यक्ति पूर्णिया में जो है, पूर्णिया में छात्र राजनीति का ये चेहरा रहा है। आरोप लगाने का तो कुछ भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जो पप्पू यादव जी पर जिस पार्टी के लोगों ने जातिवाद का आरोप लगाया, वो तो अपने हालिया जो सांसद जो है, सीतामढ़ी से जो सांसद निर्वाचित हुए देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने क्या बयान दिया, वो तो हमको पता नहीं कि उनका शपथ ग्रहण कब है। पता नहीं ऐसे लोगों को शपथ लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जो कि शपथ ग्रहण से पूर्व बोल रहे हैं कि हम जो है मुसलमान और यादवों के लिए काम नहीं करेंगे। तो भैया आप जो संविधान की शपथ लीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड तो अपने में कंट्राडिक्शन का नाम है ना। और हमारे नेता पर जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, ये तो सिरे से नकारे जाने वाला है ना। और एक बात और, हमारे नेता ने कहा, अभी युवा नेता ने कहा, भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, आप कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम लोग तो जनता के ताकत के सहारे हैं ना। जनता जो है ना, जिसको जो है ना, जो आहंग है सत्ताधारी दल का, उस आहंग को जनता ही मतलब जो है चकनाचूर करने का काम करेगी। जिस रास्ते पर हमारे नेता चले हैं, एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े हैं, पूर्णिया के आम आवाम को न्याय दिलाने के रास्ते में जो लोग आएंगे उसको हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और जनता जवाब देने का काम करेगी। पप्पू यादव से मिला है, हमको नहीं लगता है किसी नेता से हम लोगों को मिला है। और यहाँ हर जाति के लोग हम लोगों के साथ हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को उतना ही सम्मान मिलता है जितना मिलना चाहिए। सबको एक समान है। हम लोग सब पप्पू यादव के साथ हैं। अगर इस पर किसी तरह का खतरा आएगा तो पूरा पूर्णिया जो है ना उबल जाएगा और
फिर इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए संभल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आप लोग, और उल्टा सीधा बयानबाजी किसी के ऊपर मत कीजिए, बस इतना ही करेंगे।